सबको जय मसीह की। परमेश्वर का नाम महिमा हो। परमेश्वर ने मुझे और एक अच्छा मौका दिया है आपके साथ परमेश्वर की वचन पढ़ने के लिए। आइए हम सीधा जाएंगे उत्पत्ति का पुस्तक उसका 43 अध्याय में पहला और दूसरा वचन मैं पढ़ता हूँ। देश में अकाल और भी भयंकर होता गया। जब वे अन्य जो वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया, तब उसके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। तो यहाँ याकूब ने अपने बेटे को बुलाकर मिस्र देश जाके वहाँ से भोजन वस्तु मोल लेके आने के लिए बोला था, क्योंकि देश में जो अकाल जो था वो भयंकर गंभीर था और उसी कारण वहाँ वो जो लोग वहाँ से भोजन वस्तु लेके आए थे वो सब समाप्त हो गया है, वो सब खाली हो गया है। सो इसलिए फिर वापस जाके थोड़ी से भोजन वस्तु मोल लेके आने के लिए याकूब ने कहा। लेकिन उनका जो बेटे हैं उसमें से जो 10 बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, वो लोग जाने से मना कर रहे थे, जाना नहीं चाहते थे। यहाँ तीसरा वचन में ऐसे लिखा है, तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतवानी देकर कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना आए तो तुम मेरे सम्मुख ना आने पाएंगे। एकदम स्ट्रिक्ट से बोल दिए हैं कि तुम्हारे भाई जो बेन्यामीन आप बोल रहे थे वो तुम्हारे संग ना आएंगे तो फिर वापस मेरा सम्मुख में आप लोग आ नहीं पाएंगे, मेरा मुंह न देख नहीं पाएंगे, ऐसे करके बोल दिए हैं। सो उसी कारण जो भोजन वस्तु पहले लेके आए थे वो समाप्त होने तक ये लोग बहुत सोच रहे थे। उसके पहले भी ये लोग आकर मिस्र देश जाकर आए हैं और वहाँ से एक बहुत बड़ा परेशान लेके आए हैं। वो जो है सिमियोन को वहाँ छोड़ के आ गए हैं। सिमियोन को वहाँ छोड़ने पड़ा क्योंकि यगिप्त जो मिस्र देश का जो प्रधानमंत्री यूसुफ था, उन्होंने बोला कि जब तक बेन्यामीन मेरा सामने नहीं आएगा तब तक आप लोग सिमियोन को लेके वापस अपने गांव पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसे बोल दिए हैं। सो इसलिए बेन्यामीन को जरूर लेके जाने पड़ता था। और दूसरी तरफ देश में भयंकर अकाल चल रहा था और याकूब का जो 10 बेटे हैं उनका पत्नियां और बच्चे, बाल बच्चे और बहुत सारे थे, सब मिलाकर 70 लोग थे। 70 लोगों का खाने का वस्तु के लिए कहाँ जाएंगे, क्योंकि उस जमाने में उस जहाँ पे आजू बाजू में सभी देशों में सभी देशवासियों के बीच में अकाल चल रहा था और कहीं भी भोजन वस्तु मोल नहीं मिल रहा था। सो इसलिए सबको मिस्र देश ही जाने पड़ा। जैसे परमेश्वर ने एक अच्छा प्लान करके रखा है कि मिस्र देशों के द्वारा पूरे देशों को परमेश्वर ने खाना खिलाया चाहता था। उसी कारण परमेश्वर ने पहले ही यूसुफ को मिस्र देश में लेके चले गए हैं, क्योंकि खास करके उसी भयंकर अकाल में खास करके ये जो अब्राहम का जो वंश है, याकूब का जो परिवार है, इस 70 लोगों को बचाने का परमेश्वर का पहले से ही प्री प्लान था। सो इसलिए परमेश्वर ने पहले ही यूसुफ को तैयार कर लिए हैं। और जब ये लोग जाके वहाँ से भोजन वस्तु लेके आए थे, वहाँ एक छोटी से यूसुफ के तरफ से एक छोटी से टेस्ट, एक छोटी से परीक्षा रख दिए हैं। इसलिए यूसुफ ने बोला कि जब तक बेन्यामीन नहीं आओगे, लेकिन नहीं आएंगे तुम्हारे संग, तब तक मेरा चेहरा और मेरा सम्मुख में आ नहीं पाएंगे। ये बातों को जब ये जो बेटे हैं, यूसुफ का भाई हैं या याकूब का बच्चे हैं, जाके याकूब को बताया, तब याकूब बहुत घबरा गया, बहुत डर गया। इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को, खास करके बेन्यामीन को, उनके साथ भेजना नहीं चाहता था।
यहाँ उसके पहले का अध्याय में जो 42 अध्याय में 36 वचन में पढ़ता हूँ, उसमें लिखा है, तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वंश कर दिया। देखो, यूसुफ नहीं रहा और सिमोन भी नहीं आया, और अब तुम बेन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। और बोल रहे हैं कि ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी है। याकूब ने बोल रहा है, तुम लोग अभी बेन्यामीन को भी लेके जाना चाहते हैं। देखो, यूसुफ भी नहीं रहा, क्योंकि यूसुफ को क्या हुआ अब तक याकूब को नहीं पता। और सिमियोन को अब लेके गए थे और सिमियोन को वहां छोड़ के आ गए हैं, और बोल रहे हैं कि वहां का जो प्रधानमंत्री है सिमियोन को पकड़ के वहां रख दिए हैं। यह बात भी मुझे नहीं पता, और अभी आके बोल रहे हो बेन्यामीन को भी लेके जाने पड़ेगा। ये विपत्तियां, ये जो कठिन परिस्थिति है, सिर्फ मेरे ऊपर आ पड़ी हैं, सिर्फ मुझे ही हो रहा है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं, सिर्फ मेरे ऊपर ही इससे एक विपत्तियां आके पड़ा है, सिर्फ मेरे जीवन में इससे हो रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यूसुफ को खोद के याकूब को 13 साल हो गया है। 13 सालों से याकूब तनाव में था, वो बहुत चिंतित था, क्योंकि यूसुफ का लाश को भी वो देख नहीं पाया, और सिर्फ जिस कपड़ा यूसुफ के लिए बना के दिया था वही वापस पूरा फाड़ के वापस आया, और यूसुफ को कुछ हो गया है। सो इसी कारण याकूब बहुत चिंतित था। एक बात बताता हूँ, याकूब का मन में सिर्फ 2 ही पुत्र है, याकूब की बेटा सिर्फ 2 ही हैं। ऐसे ही याकूब मानता था, क्योंकि जो बाकी बच्चे हैं, जो बाकी बड़े बच्चे हैं, सब याकूब को बहुत दुख पहुंचाते थे, बहुत परेशान करते थे, बहुत बुराई कामों करते थे, याकूब का कहना नहीं मानते थे। आप लोग जानते होंगे, जब यूसुफ जब अपना पिताजी के साथ कानान देश में रहता था, तब अपने भाइयों के बारे में, अपने भाइयों का बुराई कामों के बारे में अपने पिता को अपडेट करता था। पापा को सारे बातों बताता था कि देखो पापा, ये बुराई कामों हमारा भाई लोग कर रहे हैं करके है। और जो डायना का विषय में भी आप लोग जानते होंगे, सीकेम जो नगर है, गांव है, वहाँ का जो जितने भी आदमी लोग थे, सबको लूट के, सबको चीटिंग करके, सभी आदमियों को उन्होंने खून करके आए हैं। वहाँ से याकूब को भागने पड़ा। जो सीकेम एरिया है, वहाँ से याकूब को अपने परिवार के साथ पूरा सामान लेके भागने पड़ा। अपने पापा को एक कंफर्ट उन्होंने नहीं दिए हैं। पापा को बहुत सारे दुख पहुंचाते थे। इसलिए याकूब का मन में सिर्फ 2 ही बेटे हैं, वो एक यूसुफ है जो अभी नहीं रहा, और बेन्यामीन जो है जिसको ये लोग मांग रहे हैं, अभी ले जाना चाहते हैं। इसलिए याकूब ने बोला, ना, मेरा पुत्र आपके साथ नहीं आएगा। 42 अध्याय में लास्ट वचन में लिखा है, मेरा पुत्र तुम्हारे संग नहीं आएगा। अगर आएगा तो रास्ते में कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूसुफ और बेन्यामीन के ऊपर इतना क्यों याकूब का प्यार? क्योंकि इन दोनों याकूब की बात बहुत मानते थे, याकूब की कहना मानते थे। और भी एक दूसरा कारण है, वो दोनों रागेल का बच्चे हैं। रागेल याकूब का प्रिय पत्नी है, जिसके लिए याकूब ने 14 साल बहुत मेहनत किया। दिन और रात और ठंड और गर्मी में जितने भी मुसीबतें हैं, 14 साल रागेल के लिए याकूब ने काम किया, काम करके पाया। ऐसे प्रिय पत्नी का बेटे हैं इन दोनों, इसलिए याकूब इन दोनों से बहुत अधिक प्रेम रखता था।
और इन दोनों याकूब की कहना बहुत मानते थे, बहुत रखते थे। सो याकूब के नज़र में अभी यूसुफ तो चला गया, इसका मतलब याकूब का आधा जीवन निकल गया और बाकी जीवन जो है बेन्यामीन है उसको भी लोग मांग रहे हैं और बोल रहे हैं इनको भी लेके जाना चाहते हैं। सो याकूब का बहुत डर आ गया उनका मन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो पुराने अनुभव है, जो पुराने दुखी की बातों है, आजकल हमारे जीवन में, हमारे वर्तमान में, हमारा भविष्य में भी दुख पहुंचा सकता है और हमें कोई भी निर्णय लेने से रोकथाम कर सकता है। अभी याकूब कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहा है, कोई निर्णय ले नहीं पा रहा है, क्योंकि जो पुराने अनुभव है, जो पुराने कड़वाहट अनुभव है, जो याकूब का मन में एक तनाव के रूप में रह गया है। सो इसलिए अभी याकूब बेन्यामीन को छोड़ना नहीं चाहता है और बोल रहा है मेरा पुत्र तुम्हारे संग नहीं आएगा, अगर इसको भी कुछ हो गया तो मेरा जीवन, जो बाकी जो जीवन है वो भी, ये जो बुढ़ापन में है, मैं चिंतित होकर ही मैं मर जाऊंगा। मेरा जो लाश है वो चिंता में ही मर के, चिंता में ही उस गड्ढे में ना फिर डरना होगा। सो यही हालत हो जाएगा। सो इसलिए आपको बहुत डरता था मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन परिस्थिति ऐसे ही थी, उनका जो परिस्थिति है ऐसे ही था और परमेश्वर का इच्छा भी वही था कि याकूब बेन्यामीन को छोड़ना ही है, याकूब बेन्यामीन को छोड़ना ही है, इनके साथ भेजना ही है, दूसरा रास्ता नहीं है। बाकी लोगों को बचाने के लिए, बाकी 70 लोगों को बचाने के लिए है, बेन्यामीन को याकूब इस जगह पे त्याग करना ही होगा। फिर लास्ट में पता नहीं है, उनका मन में बहुत सोचा, बहुत समय सोचा। 3 महीना हो गया है। 10वां वचन में लिखा है, रूबन फिर वापस जाके याकूब से बोला, अगर आप पहले ही हमें भेजता तो अभी वापस आ जाता था, वापस पहुंचाया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, कानान देश से यिप्त देश, मिस्र देश जाने के लिए रास्ते में 40 दिन मतलब जाके वापस आने में 3 महीना लगता है। मतलब याकूब 3 महीने से सोच रहा था, 3 महीने से उनका मन में एक बहुत बड़ा लड़ाई हो रहा था, बहुत बड़ा लड़ाई युद्ध उनका मन में चल रहा था। क्योंकि जो पुराने अनुभव है एक तरफ है और अभी का जो परिस्थिति है, दोनों के बीच में याकूब का मन में एक लड़ाई चल रहा था। याकूब निर्णय लेने के लिए बहुत देर कर रहा था। 3 महीने के बाद फिर बोला, रूबन को बुला के, चलो तुम लोग जाके आओ और यहाँ का जो अच्छे जो वस्त्र हैं, भोजन वस्त्र हैं, उसमें से थोड़ा लेके जाओ। जो आदमी ने आपसे बोला कि बेन्यामीन को लेके आना ही है, उसको दो। उसके नज़र में परमेश्वर, उसका दृष्टि में परमेश्वर आपको कृपा दिखाए। और सर्वशक्तिमान मेरा जो पूर्व का जो पिताजी है, उनका परमेश्वर जो हैं तुम्हारे संग रहेंगे और तुम्हें मदद करेंगे करके लास्ट में भेजा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसे परिस्थिति हो सकता है कि एक ही रास्ता है, बाकी सब रास्ता बंद है। एक ही रास्ता खुला है हमारा सामने, बाकी सब बंद है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में जो भी होता है सब कुछ परमेश्वर की नाम महिमा के लिए होगा और हमारी भलाई के लिए भी होगा। रोमियो का पुस्तक उसका 8वां अध्याय में 28 वचन में ऐसे लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो लोग परमेश्वर के ओर से चुने गए हैं, उनके जीवन में सभी बातों भलाई के लिए होता है। सो ऐसे परिस्थिति में आप लोग विश्वास करना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में यही परिस्थिति को लाया है, यही परिस्थिति में हमें रखा है, तो ये परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए ये भी एक तरीका है कि हमारा जो परिस्थिति है, परमेश्वर जिस परिस्थिति में है हमें गुजर के जाने के लिए दे रहे हैं, वो परमेश्वर का इच्छा होता है। उन्होंने अनुमति दे दिया। जब बेन्यामीन वहां गया, यूसुफ बेन्यामीन के देखे गले लगाकर बहुत बहुत रोया और अपने भाइयों को भी अपने बारे में प्रकट किया।
और सभी को बताया कि मैं यूसुफ हूँ। और भी बोला आप लोग चिंता मत कीजिए, आप डरिए मत, क्योंकि आप लोग मेरे से बुराई किए हैं, उसी कारण आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा जीवन में ऐसे एक अच्छा स्थान में लेके आने के लिए तुम लोगों को परमेश्वर ने उपयोग किया है। ऐसे परिस्थितियों को परमेश्वर ने मेरा जीवन में उपयोग करके मुझे आज यही बड़ा स्थान में लेके आया है। इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, बल्कि खुशी रहिएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी हमारा जो दुश्मन है, जो हमसे लड़ाई करते हैं, हमसे झगड़ते हैं और हमसे चिढ़ाते हैं और हमें मारना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं या गड्ढे में डालना चाहते हैं, जो भी करते हैं, आप लोग एक बात मन में रखिएगा, ये सभी बातों हमें परमेश्वर की इच्छा पूरा होने के लिए और बड़े स्थान में लेकर बहुत सारे लोगों के आशीर्वाद के कारण बनने के लिए ही परमेश्वर हमें लेके जा रहा है, उसके लिए लेके जा रहा है। और जो वहाँ का यूसुफ और फ़िरौन जो मिस्र देश का राजा जो था, उन्होंने बोला कि जाके तुम्हारा पिताजी को याकूब को यहाँ लेके आओ। ये लोग जाके याकूब को खबर पहुंचाया, बोला कि यूसुफ जिंदा है और मिस्र देश का बड़ा प्रधानमंत्री है। याकूब का मन जो है वो जीवित हो गया। याकूब के अंदर जो आत्मा है, जो आत्मा तनाव में था, जो आत्मा चिंतित में था, वो अभी नया जीवन आ गया है, जीवित हो गया है वापस। याकूब ने खड़ा हुआ और बोला कि परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर ने मुझे अच्छे खबर सुनाया। और जो फ़िरौन के और से तरफ से भेजा हुआ घोड़े गाड़ी और रथ को देखा और उन्होंने बोला मैं जाऊंगा, यूसुफ से मिलूंगा। ऐसे करके याकूब ने खड़ा होके वो बात में भी परमेश्वर भी याकूब को दर्शन में आके बताया कि याकूब तुम जाओ, मैं वहाँ आपको सारे ये अकाल में से आपको बचाऊंगा और अच्छी स्थान में रखूंगा और सारे ज़रूरत को पूरा करूंगा। मिस्र देश में रखे चलो उनके साथ करके परमेश्वर भी अपना इच्छा दिखाया सपने के द्वारा। और याकूब अपने परिवार के साथ 70 लोग वहाँ गए थे मिस्र देश में। वहाँ उनके सारे ज़रूरतों को पहले से ही यूसुफ ने तैयार करके रखा अच्छी जगह पे जहाँ उनके लिए, उनका भेड़ बकरियाँ के लिए, उनके परिवार के लिए जो अच्छा जगह है वो सब पहले से तैयार करके रखा। उस अकाल में से परमेश्वर ने याकूब का परिवार को, जो अब्राहम का वंश को परमेश्वर ने बचाया है। और खास करके एक बात है कि जो फ़िरौन जो मिस्र देश का राजा था, याकूब से आशीष पाया। याकूब से बोला कि मुझे आशीर्वाद कीजिए। याकूब फ़िरौन राजा को आशीर्वाद किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मिस्र देश वाले अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और घमंड में रहते हैं। वो लोग कोई भेड़ बकरी चराने वाले के साथ में नहीं मिलते हैं और उनके साथ भोजन भी नहीं करते हैं। फिर भी याकूब से फ़िरौन राजा आशीर्वाद मांगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इतना बड़ा आशीर्वाद की कारण बन गया याकूब का जीवन। लेकिन इस आशीर्वाद पाने के लिए उनका मन में एक सबसे बड़ा रोकथाम था, एक हिंड्रेंस था, वो है जो पुराने कड़वाहट अनुभव है। मेरे प्रिय भाइयों, हमारे जीवन में जो पुरानी कड़वाहट अनुभव जो हैं, आजकल की, वर्तमान की या भविष्य की आशीर्वाद की रोकथाम कर सकता है। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से जो परिस्थिति को समझकर, परमेश्वर का इच्छा समझकर आप लोग आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ध्यान में रखिए, हमारा जो पुराने अनुभव जो है कभी भी हमारा आशीर्वाद को रोकथाम नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर के आशीर्वाद पाने के लिए एक सबसे बड़ा आशीर्वाद की कारण बनना है। परमेश्वर हम सबको आशीष करें। आपको भी आशीष किए हैं, मैं विश्वास करता हूँ। बहुत धन्यवाद परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय, सी यू ऑल।